हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं फिर से पहले की तरह। और जैसे सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्लास 10th की, वही सीरीज के अकॉर्डिंग हम आपके पास में चैप्टर हमारे पास जो आने वाला है वो 2.2 का सेकंड पार्ट है। और क्लास जो है हमारी वो क्या है, 10th है। ठीक, एनसीईआरटी क्लास 10th है, चैप्टर 2.2 है। ठीक है, अब इसी के ही अकॉर्डिंग हम ज़्यादा बात ना करते हुए, सिलेबस भी बहुत स्पीड से कराना है और सब कुछ बढ़िया तरीके से कराते हुए चलना है आपका। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपसे यही एक चीज़ कहेंगे कि हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ जाइए और इसको लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और जो हमने वादा और दावा किया है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे हम। अगला चैप्टर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होने वाला था तो उसमें क्या है, देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। एक हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दी गई संख्याएं यहाँ लिखी हैं। हमने क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित नीचे, मतलब नीचे, निम्नलिखित का मतलब नीचे दी गई संख्या बोल रखा है उन्होंने, निम्नलिखित का मतलब ये नीचे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं उसमें से हमें द्विघात बहुपद, और इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या करना था हम लोगों ने, उसमें ये करना था कि एक इक्वेशन दी थी, बहुपद दिया था, पूरा द्विघात बहुपद दिया था। ठीक, उस बहुपद से हमने क्या निकालना था, शून्य के निकालने थे। अब शून्यकों से हमने क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट आ जाते हैं हम अपने बोर्ड की ओर और शुरू करते हैं अपना बहुपद निकालना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, डायरेक्ट देखते हैं। 1/4 और कितना दिया है, -1, 1/4 और -1। अब 1/4 और 1 दिया है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें दिया है, लिख देते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल आपने पढ़ा था, मैंने अगर आपको बताया था, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इस तरीके से भी हो जाता है और ये भी, इसके दोनों तरीके। तो हम इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहली वाली संख्या 1/4 जो दी है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा कितनी है, -1 है। क्वेश्चन नंबर पहला है और इसका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। x², इसका सूत्र ये है, इसको बहुत तरीके से कराते हैं लोग, लेकिन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में x की जगह तो कुछ नहीं रखना है, x ही रहेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है, 1/4 रखना है। ठीक है, और x लगा देना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है हमने, -1, तो इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे सॉल्व होगा x², 1 यहाँ 1 से x गुणा कर लेगा, x किससे करेगा, 1 से करेगा, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और कितना है, 1 है, और इज इक्वल्स टू में अगर इसके 0 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इस 4 को क्या करना होता है, 0 से कैंसिल आउट करना होता है। अब देखो इसके x के नीचे 4 है तो x से मल्टीप्लाई नहीं करेगा और बाकी सबसे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 4x² माइनस x माइनस 4 और अपॉन में 4 बराबर 0। इस 4 ने इससे मल्टीप्लाई करी, 4², इसने इससे करी तो 4 × 4, ये x है तो x रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 0। अब 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब ये किससे करेगा, 0 से करेगा। ठीक है, ये आपका सवाल था। अगली की ओर चलते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्या दिया है हमारे पास, √2, डायरेक्ट इसको लिखते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3, अल्फा इंटू बीटा 1/3। ये है हमारे पास में
ये है हमारे पास, इसको हम सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये सूत्र हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना है हमने, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर तो, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रख जाएगा, √2 रख जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर कितना आ गया, √2। एक्स बाहर है तो एक्स बाहर रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना आ जाएगा, 1/3। अब मैंने क्या बोला था, सबसे गुणा करेगा जितनी भी संख्याएं हैं। जैसे मान के चलो एक्स स्क्वायर है, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन और। एक्स ने अंदर इससे गुणा करी तो एक्स √2 हो जाएगा और प्लस में 1/3 हो जाएगा और ये इक्वल्स टू में 0। ये बाकी सबसे गुणा कर लेगा तो 3x होगा और -3x √2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कारण क्या है, जिसके नीचे है उससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जैसे 1 के नीचे है तो 1 से नहीं करेगा, बाकी सबसे करेगा मल्टीप्लाई, और लास्ट में सबसे नीचे रहेगा फिर इससे कर लेगा 0 से। अब 0 से जब करेगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3x √2 और प्लस में 1, ये हमारे पास में क्या बन गया, बहुपद बन गया। अब हमने यहाँ पर 0 लगा देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी 0 लगा दिया है, ये आपका आंसर नहीं है। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका एक द्विघात बहुपद है, ये समीकरण हो गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, समीकरण बन जाएगा। समीकरण और बहुपद में यही अंतर होता है, जब इस बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए तो वो समीकरण होता है, और जब बराबर में 0 ना हो तो वह बहुपद होता है। ये आंसर नहीं है आपका, ये क्या है, बहुपद है। तो इसको मैं अभी वो करता हूँ, 3x स्क्वायर 3x √2 प्लस में 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला आंसर हुआ। हमेशा याद रखना, द्विघात समीकरण कभी पूछेगा तो ये होगी, द्विघात बहुपद पूछेगा तो ये होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला यही देख लेते हैं, अगला यही लिख देते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योगफल पहला दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5। अब यहाँ सूत्र लिखते हैं, सूत्र लिख दिया हमने। क्या है सूत्र में, सूत्र तो यही है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, 0, तो 0 रहेगा, एक्स इसके गुणा में है तो गुणा में रहेगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना है, √5 रहेगा। अब देखो एक्स 0 से गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 रहा, प्लस में कितना है, √5, तो √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया एक। ये आपके 3 आंसर हुए। इन 3 आंसरों में अगर आपको कोई भी गलती मतलब समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट आपके दिमाग में गया होगा, तो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ऐसी तैयारी आप अपनी करते रहिए अच्छे से। क्वेश्चन 3 हो गए आपके, इसके आगे भी हम कराते हैं बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन। इस कपड़े से पूछ के देखें, कपड़े से ठीक है। अगले क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो दिया है, इसको लिख देते हैं, दिया है हमारे पास में 1 अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी कितना दिया है, 1 दिया है। अब सूत्र लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा रहेगा, माइनस जैसा है वैसा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स 1 से करेगा तो एक्स बन जाए एक्स ही होता है, और प्लस में 1, ये आपका आंसर हो गया। एक कितना छोटा था, 2 नंबर में आंसर आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं ये। अब इसका अगला 5वां क्या दिया है, 1/4 दिया है, यहीं से करा देते हैं, दिया है माइनस 1/4 अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा, योगफल माइनस
1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 1/4। अब सूत्र लगा देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारे पास में x² है, x² लिखेंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4 रख देंगे, x लगा देंगे बाहर है, प्लस में क्या लगा देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ इक्वल्स टू में 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x 1 से करेगा तो x बन जाए x हो जाएगा, बट्टे में 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया x माइनस माइनस प्लस कर दिया, x ने 1 से गुणा करी तो x हो गया, ठीक है, ये 4 है तो 4 हो गया। अब यहाँ पर प्लस है 1/4 है तो 1/4 ले लेंगे, यहाँ 0 है तो 0। अब देखो जिनके नीचे 4 है उनसे तो गुणा नहीं करेगा, बाकी जिसके नीचे नहीं है उससे कर लेगा, मतलब इसके नीचे नहीं है तो 4x² हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे x है क्योंकि इसके नीचे है तो प्लस में 1 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये क्या कर लेगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ठीक है हम यहाँ लिख देते हैं 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0। अब ये तो समीकरण है, हमें लेना है बहुपद, तो x और प्लस में 1, ये हो गया हमारा बहुपद, ठीक है। अगला लास्ट है, इसका दिया है 4 अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना दिया है 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1। तो सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या है x² जैसा है वैसा रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे x आ जाएगा, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x² जैसा है वैसा रहेगा, ये 4x से करेगा तो 4x हो जाएगा, और प्लस कितना है 1 है, ये आपका आंसर हुआ। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब घर से जो आपका HW है, घर से आपको जो करना है 3 और 2 का करना है, 3 और 2 का, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन सारे हुए। अब आपको अगर ये सारे समझ में आए हैं और आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठ रहे हैं, तो आपसे एक ही उम्मीद रहेगी कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए चलें। और अगर कोई भी कमी लगती है तो आप ही जुड़ेंगे, आप ही परिवार बनेंगे, आप ही परिवार हैं तो आप ही बताएंगे कि यहाँ कमी है, यहाँ पे दिक्कत है। कमेंट में बताइए अगर कोई भी चीज़ गलत होती है या कुछ भी कमी लगती है। और बाकी हमारा चैनल स्टडी विद सोहिल सेंटर के नाम से, इसको लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिए। और टेलीग्राम पे आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे तो उसको भी आप ज्वाइन हो जाइए उस पर भी, क्योंकि वो भी स्टडी विद सोहिल सेंटर के नाम से है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।